इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, ML जैन आशीष एवं मनीष जैन बाहुबली एनक्लेव दिल्ली, डॉक्टर सुमेर चंद जैन मानसरोवर पार्क दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी। वंदितु सब सिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवं गतिं पते बोच्छामि समय पाहुर मृणिमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंदकुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादिराज का मंगलमय स्वाध्याय आत्महित की दृष्टि से किया जा रहा है। मोक्ष अधिकार प्रारंभ हो गया है। मोक्ष अधिकार में आचार्य देव कह रहे हैं, ज्ञानावरण आदि मूलोत्तर प्रकृतियों के भेद वाले कर्म बंधनों के प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग को जानता हुआ भी जीव कर्म बंधनों से मुक्त नहीं होता, किंतु जब मिथ्यात्व रागादि से रहित होता है तब अनंत ज्ञानादि गुणात्मक परमात्म स्वरूप में स्थित होता हुआ सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होता है। अर्थात जब वह उन कर्म बंधनों को छेदता है, नष्ट करता है, तब आत्मा मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है। अब आगामी 3 गाथाओं में 291, 292 और 293 यही बात सतर्क सिद्ध करते हैं। 291 गाथा में कहते हैं कि बंध का विचार करते रहने से भी बंध नहीं करता। बंध का विचार तो किया जाता है, क्योंकि बंधन जो है किस कारण से इसका ज्ञान तो करना आवश्यक है, पर बंध का विचार करते रहने से बंधन की प्रक्रिया नष्ट नहीं होती है, ये बात भी सही है। तो आचार्य कुंदकुंद देव कहना चाहते हैं कि बंध की कथन करने से, बंध के स्वरूप को जानने मात्र से बंधन का अभाव नहीं होता है। गाथा 291 नंबर है। जय बंधे चिंतितो बंधन बंधो ना पावदी विमोखम तय बंधे चिंतितो जीवो विण पावदी विमोखम। गाथा का अनुवाद देखें। जो बंधनों ते बद्ध वो नहीं बंध चिंता से छूटे, त्यों जीव भी इन बंध की चिंता करे से नहीं छूटे। ये अनुवाद है। गाथा का मूल अर्थ देखिए। जैसे बंधनों से बंधा हुआ पुरुष बंधनों का विचार करने से बंधनों से बंध से मुक्त नहीं होता, अर्थात बंधन से कहते हैं नहीं छूटता, उसी प्रकार जीव भी बंधनों के विचार करने पर, कर्म बंधन की प्रक्रिया का विचार करने पर मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। भावार्थ में कहते हैं, कर्म बंध की चिंता में मन लगा रहे तो भी मोक्ष नहीं होता। बहुत जीव ऐसे कर्मज्ञान योग के अभ्यासी होते हैं, सठखंडागम ग्रंथ के अभ्यासी होते हैं, धवला, जय धवला, महाधवला के अभ्यासी होते हैं, गोमरसार जीवकांड कर्मकांड के भी अभ्यासी होते हैं। संपूर्ण कर्म का ज्ञान उन्हें कहते हैं जानने में हो जाता है, और कर्म बंध के कहते अच्छे जानकार हो जाते, फिर भी कहते हैं वो व्यवहार धर्म ध्यान तो है, पर वह निश्चय धर्म ध्यान नहीं होने से वह मोक्ष की प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है। तो भावार्थ में कहा है, कर्म बंध की चिंता में मन लगा रहे तो भी मोक्ष नहीं होता। वह तो व्यवहार रूप से धर्म ध्यान रूप शुभ परिणाम है। जो केवल शुभ परिणाम से ही मोक्ष मानते हैं, उन्हें यहाँ उपदेश दिया गया है कि शुभ परिणाम से मोक्ष नहीं होता, क्योंकि शुभ अशुभ दोनों प्रकार के परिणाम संसार के ही कारण है, मोक्ष के कारण नहीं है। इस कथन से कर्म बंध संबंधी विचार श्रृंखलात्मक
विशुद्ध शुभ धर्म ध्यान से जिसकी बुद्धि अंध है, उन्हें समझाया गया है कि कर्म बंध संबंधी विचार श्रृंखला कर्म बंध से मुक्त होने का कारण नहीं है। अब आचार्य अगली गाथा में कहना चाहते हैं कि मोक्ष के कारण हेतु क्या है, इसका उत्तर 292वीं गाथा में कहते दिया जा रहा है। क्यों बंधे के कारण को मोक्ष का कारण मानेंगे तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। तो बंधे के कारण को बंध का कारण जाने और मोक्ष के कारणों को मोक्ष का कारण जाने तो यथार्थ ज्ञान होता है। गाथा है 294, गाथा है 292 नंबर की। जय बंदे चित्तूणे बंधन बद्धोदुपावधि विमोक्षम, जय वंदे चित्तूणे जीवो संपावधि विमोक्षम। ये 292 नंबर की गाथा है। अनुवाद देखें। जो बंधनों से बद्ध वो नर बंध छेदन से छूटे, त्यों जीव भी इन बंधनों का छेद कर मुक्ति भरे। मूल गाथा का मूल अर्थ देखें। जैसे बंधन बद्ध पुरुष बंधनों का छेद कर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार जीव बंधनों को छेद करके नष्ट करके अभाव करके मोक्ष को प्राप्त करता है। मन कर्म से बंधे हुए पुरुष को बंध का छेद ही मोक्ष का कारण है। बंध का ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं है। बंध का छेदन करना, भेदन करना, बंध का अभाव करना, ये मोक्ष का कारण कहा गया है। आचार्य जैसन टीकाकार कहते हैं, जिस प्रकार बंधन बद्ध कोई पुरुष रस्सी के बंधन को, सांकल के बंधन को अथवा कांच की बेड़ियों के बंधन को या कोई भी बंधन को किसी को छेद कर भेद कर छोड़कर अपने विशेष ज्ञान तथा पुरुषार्थ के बल से मोक्ष को प्राप्त करता है, उसी प्रकार जीव भी वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान रूप शस्त्र से बंध को छेद कर या दो प्रकार का भेद कर या विदारण कर या छूट कर निशुद्धात्मा की उपलब्धि स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करता है। भाई आत्मा की बात करने से ही आत्मा प्राप्त नहीं हो, आत्मा की अनुभूति से आत्मा की उपलब्धि होती है। ऐसी बंधे का विचार करने पर भी कहते बंधन से छुटकारा नहीं होता है, बंधे का छेदन करने पर बंध से छुटकारा होता है। बात बिल्कुल सीधी सादी है, जिसको आचार्य समझाना चाहते हैं। तो बंधे के स्वरूप का चिंतन करने से सोपयोग होता है, शुद्धोपयोग नहीं। मोक्ष मार्ग का उद्घाटन तो स्वानुभव रूप शुद्ध परिणति से होता है। संपूर्ण कथन से बात स्पष्ट होती है कि कर्मबंध की प्रक्रिया के ज्ञान और चिंतन मनन से कर्मबंध का अभाव नहीं होता। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कर्मबंध की प्रक्रिया ज्ञान हम ना करें। कर्म बंधन की प्रक्रिया का सभी ज्ञानी जन विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, अपने उपयोग को शुभ भावों के माध्यम से विशुद्ध बनाने का प्रयास भी किया जाता है। पर बंधन की प्रक्रिया का ज्ञान करने से बंध से छुटकारा हो जाता है, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। तो शुभ भाव से बंध का अभाव नहीं होता। संबंध निजरा और मोक्ष, संबर निजरा से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः शुभ भाव से न संबर होता है, न निर्जरा होती है, न मोक्ष होता है। अब बंधन का छेदन मात्र ही मुक्ति का कारण क्यों है, इस प्रश्न के उत्तर में 293 नंबर की गाथा कहते कही जा रही है। गाथा नंबर 293। बंधाणम च सहावम व्यानिधम अपणोतहावम चे बंदेषु सो जो विरज्यति
शोकम विमोक्षणाम कुणदी। अनुवाद देखें। जो जान कर निज भाव निज में और बंद स्वभाव को, विरक्ति हो जो बंद ते वे जीव कर्म विमुक्ति हो। और देखिए मूल गाथा का कि बंधनों के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को जानकर बंधनों के प्रति जो विरक्त होता है, बंधन के प्रति जो विरक्त होता है, वह व्यक्ति कहते कर्मों से कहते मुक्त होता है। वेद विज्ञान की प्रक्रिया से ही कहते हैं बंध से छुटकारा होता है। टीका बहुत संक्षिप्त है, सार गर्भित है और बहुत महत्वपूर्ण है कि जो निर्विकार चेतन चमत्कार मात्र आत्म स्वभाव को, जो आत्मा के विकार करने वाले बंध के स्वभाव को जानकर बंधनों से विरक्त होता है, विरक्ति को ही कहते हैं कल्याणकारी माना गया है। संयोगों से विरक्ति हो, संयोगी भावों से विरक्ति हो, कर्म बंधन की प्रक्रिया से विरक्ति हो, और अपने स्वभाव की रुचि हो, अपने स्वभाव की प्रतीति हो, अपने स्वभाव की अनुभूति हो, तो वह जीव कहते कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो बंधनों से विरक्त होना वही समस्त कर्मों से मुक्त होना कहा जाता है। अतः ऐसा नियम किया जाता है कि आत्मा और बंध का द्विधाकरण या पृथककरण ही मोक्ष का कारण है। अब ये बात आचार्यों ने बहुत महत्वपूर्ण कही है कि आत्मा और बंध दोनों आपको भिन्न भिन्न पृथक पृथक भाषित होना चाहिए तो मुक्ति का कारण बनेगा। यदि ये बंध को और आत्मा को पृथक पृथक नहीं जानेगा, भिन्न भिन्न नहीं जानेगा, तो मोक्ष की प्राप्ति का योग ही नहीं बनेगा। तो स्वभाव और विभाव की भिन्नता का ज्ञान होना जरूरी है, स्वद्रव परद्रव की भिन्नता का ज्ञान जरूरी है। और जब पर से भिन्नता का ज्ञान होता है तो आत्मा अपने स्वभाव में जुड़ता है, स्वभाव की प्रतीति से होती अनुभूति हो, तब कहते बंध का अभाव होता है और मोक्ष की प्राप्ति का योग बनता है। अब 294 गाथा में आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं कि आत्मा और बंध किस साधन के द्वारा अलग अलग कहते किए जाते। बड़ी रोचक चर्चा चल रही है। ऐसे कौन से साधन हैं जिससे कहते हैं आत्मा और बंध को अलग अलग कहते किया जावे। भाई दूध और पानी दोनों मिले रहते हैं तो दोनों को अलग अलग करने का भी कहते हैं कोई ना कोई कहते हैं उपाय जगत में होता है। जैसे दूध का पृथक ज्ञान हो जाता है और पानी का पृथक ज्ञान हो जाता है, ऐसे ही आत्मा और कर्म के बंधन की प्रक्रिया को यदि हम अलग अलग जान लेंगे तो बंधन से विरक्ति होगी और अपने आत्मा के प्रति हमारी रुचि होगी, तो कहते हैं हमारा कार्य कहते हैं बहुत आसानी से कहते हैं सफल हो जाता है। तो ऐसा प्रश्न होने पर आचार्य कुंद कुंदेव ने 294 नंबर की गाथा लिखी है। गाथा इस प्रकार है। जीवो बंधो यतः छिजंती सलक्कणे मणिये एहम पन्ना चेदन पुण्य दो छिल्ला लालत भामावल्ला। अनुवाद देखें। जीव एवं बंध निज निज लक्षणों से भिन्न हो, दोनों पृथक हो जाए प्रज्ञा चैन से जब छिन्न हो। बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ पर आचार्य देव के द्वारा की जा रही है। मूल गाथा का मूल अर्थ देखें। जीव और बंध ये दो अलग अलग तत्व हैं और दोनों आपस में अनादिकाल से मिले हुए हैं, तो पृथकता का हमको कहते हैं आभास नहीं हो रहा, भिन्नता का आभास नहीं हो रहा। तो आचार्य कहते हैं जीव और बंध नियत स्व लक्षणों से अर्थात अपने अपने निश्चित लक्षणों से छेदे जाते हैं, पहचाने जाते हैं।
कोई वस्तु की पहचान होती है तो वस्तु के स्वभाव, उसके लक्षण को देख करके उसकी पहचान होती है। और लक्षण यदि उसका अन्य द्रव्य से भिन्न होता है तो वस्तु पृथक हो जाती है। तो प्रज्ञा छेनी से छेदे जाने पर वे नानापन अर्थात भिन्न पने को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे हंस की चोंच होती है और दूध को ग्रहण करती है और आसार को, पानी को छोड़ देती है, ऐसी ज्ञानी जन कहते हैं आत्मा को कहते हैं ग्रहण करते हैं, आत्मा की अनुभूति करते हैं और बंध से अपना कहते हैं लक्ष्य हटा लेते हैं और बंध से कहते हैं छुटकारा कर लेते हैं। तो आत्मा बंध के दुधाकरण में एकमात्र साधन भगवती प्रज्ञा छेनी ही है। भगवान बनने की ये प्रक्रिया है प्रज्ञा छेनी से ही कहते हैं प्रारंभ होती है। यह प्रखर लक्षण, यह प्रखर तीक्ष्ण प्रज्ञा बुद्धि प्रत्येक आत्मा विद्यमान है। कहीं बाहर से प्रज्ञा छेनी को लाना नहीं है, न बाहर से प्रज्ञा छेनी आती है। अपने ज्ञान को जब पैना किया जाता है, तीक्ष्ण किया जाता है, ज्ञान को अंतर्मुखी बनाया जाता है, तब हमारे अपने आत्मा की कहते हैं हमको पहचान, उसकी अनुभूति होना प्रारंभ हो जाती है। तो प्रज्ञा के द्वारा ही आत्मा और बंध का छेदन भेदन कहते हो जाता है। बिना प्रज्ञा के कहते हैं दोनों को अलग अलग करना संभव ही नहीं है। मिली हुई वस्तुओं को अलग करने का एकमात्र पैमाना है कि हम उन सबको कहते हैं लक्षण आदि के द्वारा कहते भिन्न भिन्न कहते जान लें, पहचान लें। और यही मार्ग है। प्रज्ञा छेनी यदि हमारे पास है तो हमें किसी प्रकार से कहते हैं बंध से छुटकारा पाने में कोई कहते समस्या खड़ी नहीं होती है। ये प्रज्ञा छेनी हमारी कहते हैं बड़ी अलौकिक है, अद्वितीय जाति की होती है। और प्रज्ञा छेनी माने विशेष ज्ञान, तीक्ष्ण ज्ञान, और ऐसा ज्ञान जो कहते हैं अंतर्मुखी होता हुआ जाए। और जो ज्ञान अंतर्मुखी होता है वही ज्ञान कहते हैं आत्मा को शीघ्रता से कहते पकड़ लेता है, आत्मा को पहचान लेता, आत्मा की अनुभूति कर लेता है। अब आत्मा की अनुभूति कर लेता है तो वो भेद विज्ञान की प्रक्रिया के तहत वह जीव कहते स्वयं को स्वयं अनुभव में लेता हुआ और वह जीव कहते अपना हित साधन कर लेता है। तो आत्मा बंध के दुधा करने रूप कार्य का करता है तो आत्मा ही है। भगवती प्रज्ञा ही छेदनात्मक कारण है और निश्चय से कर्ण कर्ता से भिन्न नहीं होता। तो संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि अब ज्ञानी को अनादि काल से आत्मा और रागादि भाव में एकत्व का व्यामोह है, जो प्रज्ञा छेनी के द्वारा अवश्य कहते छेदा जा सकता है। और एकत्व के व्यामोह को आत्म सन्मुख ज्ञान परिणति से अवश्य कहते मिटाया जा सकता है। ऐसा आचार्य कुंद देव का मूल कहते हैं भाव है। उस भाव को हम लोग ग्रहण करें तब हम समय सार के मर्म को ग्रहण कर पाएंगे। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे महेश जैन, जैन क्लॉथ मर्चेंट, तेलीवाड़ा शाहदरा, श्री अनिल मधु जैन, अंकित आशु जैन, शांति विहार दिल्ली, संगीता जैन गुरुग्राम, अनुभूति आदित्य विक्रम, प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, श्री सुलेख श्रीमती सुशीला जैन, ईस्ट एंड अपार्टमेंट मयूर विहार दिल्ली, श्री प्रकाश जैन, श्रीमती सुधा जैन, अनुराग जैन, शाहदरा दिल्ली।